नमस्कार, आप देख रहे हैं EN हिंदी। आज है 3 अक्टूबर 2020 और 3 अक्टूबर 2020 की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज राष्ट्र को समर्पित होगी अटल टनल। 12 महीने से इस विश्व से जुड़ा रहेगा लाहौल स्पीति। अब किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रदेश में स्वास्थ्य तकनीकी शिक्षा के नियम बदलने की तैयारी। देश में बेटियों की सुरक्षा दांव पर, कुमारसैन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, PM का पुतला फूंका। कोरोना से HPU के डिप्टी रजिस्ट्रार की मौत के बाद कोविड की पुष्टि, टाइफाइड का करवा रहे थे इलाज। PG कक्षाएं 1 नवंबर से HPU ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने को पूरी की तैयारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बोले, लाहौल स्पीति में नया प्रकाश लाएगी सुरंग। नालागढ़ व रामसर में 2 सड़क हादसे, 1 की मौत। खबर कुल्लू से 10 दिन पहले घर से निकला था युवक, नाले से बरामद हुआ शव। खबर नूरपुर से टायर में हवा भरते समय सिर से टकराया रिम, व्यक्ति की मौत। खबर कांगड़ा से घर में कहास होने के बाद खुद को आग लगाई, व्यक्ति की मौत। तरकाटा में आग लगने से 2 गौशालाएं चली। खबर चंबा से, चंबा में पुरानी पेंशन बहाली को NPS कर्मियों ने निकाली रैली। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में कोरोना से 7 और की मौत, मंडी के DPRO सहित 264 नए मरीज। ताक पर शिक्षा मंत्री के आदेश, सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन रोकने को गंभीर नहीं अधिकारी। बड़ी खबर, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच बनेगा डबल लेन पुल, 9 करोड़ आएगी लागत। हिमाचल में केंद्र की उज्ज्वला योजना बंद, जारी रहेगी प्रदेश की गृहिणी योजना। विश्वसनीय रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट्स, स्वास्थ्य विभाग ने RT-PCR की दी सलाह। बड़ी खबर, 15 अक्टूबर से बाहरी राज्यों के लिए चल सकती है बसें। सुजानपुर में कांग्रेस ने योगी सरकार को लगाई फटकार, मोदी सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। खबर पंचायती राज चुनाव से जुड़ी हुई, हिमाचल में 15 दिसंबर के बाद होंगे पंचायत चुनाव। खबर घुमारवी से, गांधी जयंती पर बापू की प्रतिमा के सामने भाजपा कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़े। अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन में नहीं आएंगे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। कृषि विधेयक के खिलाफ रिकांगपिओ, सुंदरनगर व सोलन में गरजी कांग्रेस। खबर बिलासपुर से, स्कूटी से गिरा, लाखों रुपए से भरा बैग, पुलिस की तत्परता से मालिक को वापस मिला। और अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्र को समर्पित होगी अटल टनल। 12 महीने से इस विश्व से जुड़ा रहेगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के लोगों को बर्फ की कैद से हमेशा के लिए शनिवार को आजादी मिल जाएगी। अब सर्दियों में ना तो ये जिला शेष विश्व से कटेगा, ना ही रोहतांग दर्रे पर यहाँ के लोग को निर्भर होना पड़ेगा। लगभग 3200 करोड़ की लागत से तैयार की गई अटल टनल शनिवार को देश को समर्पित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 9:10 पर मनाली के 7 से हेलीपैड पर लैंड करेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ यहां से रेस्ट हाउस जाएंगे, कुछ देर के बाद मुलाकात करेंगे। इसके बाद करीब 10 बजे प्रधानमंत्री अटल टनल के साउथ पोर्टल के लिए रवाना होंगे। उनका काफिला जैसे ही साउथ पोर्टल पर पहुंचेगा, BRO के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। अब किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रदेश में स्वास्थ्य तकनीकी शिक्षा के नियम बदलने की तैयारी। हिमाचल में स्वास्थ्य व तकनीकी शिक्षा के नियमों में सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। अब इन दोनों प्रमुख विषयों में पढ़ने वाले छात्रों को ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेषज्ञ के तौर पर उन्हें विशेष प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। नई शिक्षा नीति की शुरुआत होगी। अगले शैक्षणिक सत्र में हो सकता है कि शिक्षा व्यवसाय में कई बदलाव देखने को मिले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य व तकनीकी शिक्षा में बड़ा बदलाव है। हिमाचल सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के तहत इन नियमों पर गहनता से स्टडी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को शुरुआती दौर से ही विशेषज्ञ बनाया जा सके, इसको लेकर नई नीति के नियम लागू करने का प्लान है। कोरोना से HPU के डिप्टी रजिस्ट्रार की मौत के बाद कोविड की पुष्टि, टाइफाइड का करवा रहे थे इलाज। शिमला में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत हो गई। 54 वर्षीय मृतक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे।
पिछले 15 दिनों से वे अपने घर पर ही टाइफाइड का इलाज करवा रहे थे। गुरुवार देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। पीजी कक्षाएं 1 नवंबर से एचपीयू ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने को पूरी की तैयारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 नवंबर से पीजी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। एचपीयू ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से निर्देश आने के बाद विश्वविद्यालय ने पीजी के फर्स्ट ईयर छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लगाने को लेकर अभी से ही विभिन्न विभागों प्रोफेसर्स को आदेश जारी कर दिए। नालागढ़ व रामसर में 2 सड़क हादसे, 1 की मौत। खबरें बीबीएन से। थाना नालागढ़ के तहत नंगल व रामसर के तहत जालीपुल के पास 2 सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। पुलिस ने हादसों के संदर्भ में मामले दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खबर कुल्लू से। 10 दिन पहले घर से निकला था युवक, नाले से बरामद हुआ शव। जिला कुल्लू की बेंची पंचायत के खरोटल गांव में लापता चल रहे युवक का शव नाले से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। टायर में हवा भरते समय सिर से टकराया रेम, व्यक्ति की मौत। खबर नूरपुर से। व्यापारी कस्बा जसूर की सब्जी मंडी के नजदीक टायर पंक्चर का काम करने वाले व्यक्ति की एक हादसे में मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार टायर में हवा भरने के दौरान निकले रिम के सिर में टकराने से यह हादसा हुआ है। व्यक्ति की पहचान अशोक कुमार पुत्र चूड़ाराम निवासी मेहरा पाठक तहसील ज्वाली के रूप में हुई है। अगली खबर है कांगड़ा से। घर में कास होने के बाद खुद को लगाई आग, व्यक्ति की मौत। देरा थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति ने परिवार में कास होने के बाद 27 सितंबर को रसोई में जाकर मिट्टी का तेल फेंककर खुद को आग लगा ली थी, जिसकी शुक्रवार यानी पिछले कल मौत हो गई है। पुलिस जांच अधिकारियों के अनुसार 48 वर्षीय इस व्यक्ति के परिजनों ने पुलिस को बताया कि यह व्यक्ति शराब का आदी था और किसी बात को लेकर घर में कासुनी हुई थी। दरकाटा में आग लगने से 2 गौशालाएं चली। मंडल देरा के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत दरकाटा के गांव गगेड़ में 2 गौशालाएं आग लगने से आग की भेंट चढ़ गई है। आग कैसे लगी इसके कारणों का भी तक पता नहीं चल पाया है। गनीमत ये रही कि जिस समय आग लगी गौशाला के अंदर कोई भी पशु मौजूद नहीं था। ताक पर शिक्षा मंत्री के आदेश। सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन रोकने को गंभीर नहीं अधिकारी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के आदेशों को विभागीय अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा मंत्री के आदेशों का हवाला देते हुए 2 बार जिला उपनिदेशकों से मांगे गए ब्यौरे को अभी तक सिर्फ 3 जिलों से भेजा गया है। ऊना, कांगड़ा और मंडी जिलों को छोड़कर अन्य जिला अधिकारियों ने मंत्री के आदेश ताक पर रख दिए। सरकारी स्कूलों में घटते विद्यार्थियों के नामांकन को रोकने के लिए अधिकारी गंभीर नहीं है। अब संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर असीत कुमार मिश्रा ने आखिरी चेतावनी जारी कर 2 दिन में ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच बनेगा डबल लेन पुल, 9 करोड़ आएगी लागत। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच डबल लेन पुल का निर्माण होगा। ये पुल टोंस नदी पर चक्राता के कुआनो मीनस मोटर मार्ग से सिरमौर जिले के पाली पराड़ गांव को जोड़ेगा। इस पुल पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। ये खर्च दोनों राज्य बराबर वहन करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुल निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच पहले ही सहमति बन चुकी थी। हिमाचल में केंद्र की उज्ज्वला योजना बंद, जारी रहेगी प्रदेश की गृहिणी योजना। केंद्र की उज्ज्वला योजना को हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिया गया है, जबकि प्रदेश की गृहिणी योजना जारी रहेगी। इस योजना के तहत 2,78,000 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि प्रदेश के हर घर में महिलाओं के पास गैस कनेक्शन हो। इसके चलते केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का फैसला लिया था। प्रदेश सरकार ने भी गृहिणी योजना चलाकर गरीब लोगों को गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा देने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में तकरीबन सभी परिवारों के पास रसोई गैस कनेक्शन है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक यादवेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में गृहिणी योजना जारी है।
विश्वसनीय नई रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने दी सलाह। हिमाचल में कोरोना को लेकर किए जा रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट 100% विश्वसनीय नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका खुलासा किया। अभी जिलों में कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट लिए जा रहे थे। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। सर्दी, खांसी, जुकाम पीड़ित व्यक्ति जिनकी रिपोर्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आई, वे RT-PCR टेस्ट कराए। बताया जा रहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए व्यक्ति के शरीर से खून की एक बूंद ली जाती है। 15 मिनट के बाद इसकी रिपोर्ट आ जाती है। सरकार ने CMO और BMO को निर्देश दिए कि वे रिपोर्ट पर ना जाए। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण है और रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट करवाए। आज की अगली खबर, अंतर्राज्यीय बसों से जुड़ी 15 अक्टूबर से बाहरी राज्यों के लिए चल सकती है बसें। हिमाचल सरकार 15 अक्टूबर से बाहरी राज्यों के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के लिए बसें चलाने की तैयारी में है। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज खोलने और अन्य सुविधाएं बहाल करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। ऐसे में प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाना चाहती है। हालांकि अभी इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया जाना है। अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की सहमति से किया जाना है। परिवहन विभाग ने इसकी SOP तैयार कर सरकार को भेजी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होनी है। अगली खबर है पंचायत चुनाव से जुड़ी। हिमाचल में 15 दिसंबर के बाद होंगे पंचायत चुनाव। हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव 15 दिसंबर के बाद कराने की तैयारी में है। आयोग ने 6 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि चुनाव इस साल के अंत में करवाने निर्धारित है। उपायुक्त नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की बाड़बंदी का काम जल्द पूरा करवा ले ताकि सरकार इन नए नगर निगम, परिषद, नगर पंचायतों के संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी कर सके। चुनाव आयोग ने पत्र कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना जिला उपायुक्तों को भेजा है। कृषि विधेयक के खिलाफ रिकांगपिओ, सुंदरनगर व सोलन में गरजी कांग्रेस। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पास कृषि विधेयक के खिलाफ कांग्रेस द्वारा देश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रिकांगपिओ, मंडी जिला में, सुंदरनगर व सोलन में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। जिला किन्नौर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष उमेश नेगी की अध्यक्षता में किसान विधेयक की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्कूटी से गिरा लाखों रुपए से भरा बैग, पुलिस की तत्परता से मालिक को वापस मिला। बिलासपुर से स्कूटी से सड़क पर गिरा लाखों रुपए से भरा एक बैग नमोल पुलिस की तत्परता से उसके मालिक को वापस मिल गया है। बैग में लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल फोन व अन्य सामान था। इस बैग को उसके मालिक तक पहुंचाने में नमोल चौक की इंचार्ज सब इंस्पेक्टर करण व कांस्टेबल सुरेश की अहम भूमिका रही। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।